हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन बेहद गलत वजहों से। टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाली जिस चीज को हम मजाक, रोमांटिक नोक-झोंक या चुलबुलापन समझकर मुस्कुरा देते हैं, असल में वो कैमरे के पीछे छिपी एक लड़की की बेबसी, मेंटल हरासमेंट और ह्यूमिलेशन की एक कहानी होती है। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर शक्ति मोहन के शॉकिंग रिवीलेशन की, जिसने हमारे देश के रियलिटी शो के डार्क और टॉक्सिक कल्चर को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आजकल सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू का क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर शक्ति मोहन एंकर सिद्धार्थ कानन के साथ बातचीत करती नजर आ रही है। इस इंटरव्यू के ड्यूरिंग उन्होंने रियलिटी शो के बिहाइंड द सीन को लेकर ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। शक्ति मोहन ने बताया कि डांस प्लस के शुरुआती सीजन के ड्यूरिंग शो की क्रिएटिव टीम और डायरेक्टर ने मिलकर एक रोमांटिक कॉमेडी सेगमेंट तैयार किया था। अकॉर्डिंग टू द शक्ति, इस सेगमेंट को लेकर उन पर काफी प्रेशर बनाया गया और उन्हें राघव जुयाल के गालों पे किस करने के लिए कहा गया, जिसमें वो खुद को बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। एक्चुअली शक्ति ने ये भी कहा कि उस टाइम डिस्कम्फर्ट उनके फेस पर साफ देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन टीम अपने प्लान सेगमेंट को आगे बढ़ाना चाहती थी। एंड जब शक्ति ने अपना स्टैंड लिया और पूछा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगी, तो उन पर सेट पर मौजूद सभी लोगों द्वारा भारी प्रेशर बनाया गया। यहाँ तक कि शो के सुपर जज और सीनियर डायरेक्टर रेमो डिसूजा भी इसमें शामिल हो गए और सेट पर किस किस के नारे लगाने लगे। अगर आप उस पुराने एपिसोड को आज भी उठाकर देखें तो शक्ति मोहन के चेहरे पर वो डिस्कम्फर्ट साफ साफ दिखाई देती है। उनकी वो झूठी मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देती है। वो इस वक्त इतनी अपमानित महसूस कर रही थी कि वो स्टेज छोड़कर चली गई थी। उन्होंने डर के मारे अपने माता पिता को वो शो देखने से मना कर दिया था, लेकिन जब उनके पिता ने वो एपिसोड देखा तो वो बेहद नाराज हुए और उन्होंने क्रिएटिव टीम से जाकर लड़ाई की थी। इस कैमरे वाले हैरासमेंट से बचने के लिए शक्ति को बाद में यहाँ तक करना पड़ा कि वो राघव को राखी बांध देगी ताकि मेकर्स या सब बंद कर दे। यहाँ बात सिर्फ एक मजाक की नहीं है, बल्कि उस गहरे ह्यूमिलेशन की है जो एक लड़की को तब झेलनी पड़ती है जब उनके नो को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। एक्चुअली यह पहली बार नहीं था जब शक्ति मोहन ऐसी सिचुएशन में डिस्कम्फर्ट महसूस कर रही थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी शो के एक सेगमेंट स्क्रिप्टेड तरीके से प्लान किया गया था, जिसमें एक कॉन्टेस्टेंट को उनके पास आकर उन्हें हक करना था। शक्ति को लगा था कि सीन सिर्फ एक फ्रेंडली हक तक ही सीमित रहेगा, लेकिन अचानक कॉन्टेस्टेंट ने उनके गाल पर किस कर दिया। अकॉर्डिंग टू द शक्ति, यह पल उनके लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। वह इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी और उस समय काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। शक्ति को बाद में पता चला कि यह मोमेंट भी शो की स्क्रिप्ट और क्रिएटिव प्लान का हिस्सा था। उस टाइम वो काफी हैरान हुई थी क्योंकि उन्हें पहले से इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। यह रियलिटी शो का एक सोचा समझा और पुराना तरीका है, जहां टीआरपी के भूखे चैनल्स फीमेल्स के साथ होने वाली छेड़छाड़ को एक मसालेदार कंटेंट की तरह बेचते हैं। ऐसा ही एक बेहद शर्मनाक उदाहरण रियलिटी शो इंडियन आइडल के सेट पर सिंगर नेहा कक्कर के साथ देखने को मिला था। ड्यूरिंग द ऑडिशन एक अनजान मेल कंटेस्टेंट स्टेज पर आता है और नेहा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है। नेहा एक जज के तौर पर शालीनता दिखाते हुए उसके गिफ्ट्स लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह शख्स अचानक नेहा को हक कर लेता है और सरेआम उसके गाल पर जोर से किस कर लेता है। उस टाइम नेहा के चेहरे पर जो डर, शौक और अपमान के भाव थे, उन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो तुरंत पीछे हटती है और अपना चेहरा छिपा लेती है। लेकिन इस इंडस्ट्री का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आया जब चैनल ने उस शख्स के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लेने की बजाय एक फीमेल के साथ सरेआम हुए इस मॉलेस्टेशन को शॉकिंग प्रोमो में बदल दिया। उन्होंने उस क्लिप पर सस्पेंस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया और हफ्तों तक टीवी पर चलाया ताकि शो की हाइप बढ़ सके। एक औरत के ट्रॉमा को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दिया गया। यह फन सेगमेंट या स्क्रिप्टेड कॉमेडी के नाम पर नेशनल टेलीविजन पर होने वाला मॉलेस्टेशन है। किसी भी रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में नो का मतलब नो होता है, लेकिन रियलिटी शो में कंसेंट को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। मेकर्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लेने के नाम पर ऐसी घिनौनी हरकतें बिना फीमेल आर्टिस्ट को बताए प्लान करते हैं। किसी फीमेल की परमिशन के बिना उसे छूना या किस करना सरासर गलत है। करियर और प्रोफेशनलिज्म का दबाव। ये लड़कियां उस वक्त सेट पर चिल्ला क्यों नहीं पाती? क्योंकि यह इंडस्ट्री बहुत बेरहम है। अगर कोई फीमेल जज या होस्ट तुरंत अपनी आवाज उठाए तो ये पीआर एजेंसी और मेकर्स उस पर नखरेबाज, नखरे दिखाने वाली या अहंकारी का टैग लगा देते हैं। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट और करियर बर्बाद होने के डर से इन फीमेल्स को कैमरे के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और अनचाहे टच पर भी मुस्कुराना पड़ता है। जब कंट्री के करोड़ों फैमिली के सामने टीवी पर यह दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की की नापसंद के बावजूद उसके पीछे पड़ा है, उसे छू रहा है और बाकी लोग हंस रहे हैं,
तो समाज में यह संदेश जाता है कि लड़की की बाउंड्रीज को लांघना नॉर्मल है और यह एक रोमांटिक चीज है। यह सोच हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक है। इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि जब शक्ति मोहन और नेहा कक्कर जैसे स्टेबलाइज्ड और सक्सेसफुल सेलिब्रिटी भी अपने ही वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है और उन्हें टीआरपी के खेल में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हेल्पलेस महसूस करती है तो सोचिए इस इंडस्ट्री में कदम रखने वाली नई और संघर्ष करने वाली फीमेल के साथ क्या क्या होता होगा, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे इशू पे आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रियलिटी शो में एंटरटेनमेंट के नाम पर डिसेंसी की सारे हदें पार की जा रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।